वहीं देश की सर्वोच्च अदालत को नए न्यायाधीश मिल चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने 52वें सीजेआई के रूप में शपथ ले ली है। बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजेआई हैं और कई ऐतिहासिक फैसलों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कौन से देश के नए सीजेआई बी.आर. गवई बने हैं। बी.आर. गवई बने 52वें सीजीआई के रूप में ली शपथ। दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजीआई बने गवई राम मंदिर, राफेल जैसे कई फैसलों में शामिल थे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है, जिनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई की शपथ दिलाई। दरअसल मौजूदा सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने इस पद को संभाला। बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। इससे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो दलित थे। जस्टिस गवई ने कई अहम फैसलों में अपनी भूमिका निभाई है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कैसे सीजीआई के पद तक पहुंचे जस्टिस बी.आर. गवई। कौन है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई? 1960 को अमरावती में जन्म हुआ था। 1985 में वकीली करियर की शुरुआत की। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। 23 नवंबर 2025 को रिटायर्ड होंगे। सीजीआई गवई कई विवादित और बड़े फैसलों में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। इन फैसलों में निभाई अहम भूमिका: नोटबंदी को ठहराया था वैध, ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई, वड़ियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करना, तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत देना, सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना। बी.आर. गवई बतौर जस्टिस कई अहम फैसलों का हिस्सा रही है। अब देखना होगा कि सीजीआई का पद संभालने के बाद ये न्याय व्यवस्था को और कितना सुदृढ़ और पारदर्शी बनाती हैं।